जैसा कि हमने मूवी के पार्ट 1 में देखा कि लालची किंग स्टीफन मर जाता है और जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं और ये सब रंग नई रानी अरोरा की वजह से थे। अब हम इस मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 3 आदमी इसी जादुई जंगल में आकर कुछ जादुई क्रिएचर चुरा रहे होते हैं और वहाँ मेलिफिसेंट आ जाती है और वो इन तीनों में से 2 आदमियों को पकड़ लेती है, मगर तीसरा आदमी वहाँ से क्रिएचर लेकर भाग जाता है। जहाँ ग्लोइंग फ्लावर खिले होते हैं, इस रास्ते से होता हुआ वो किंगडम की तरफ भागता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो एक सुराख में से हमें एक आदमी का हाथ निकलता दिखाई देता है। वो आदमी जिसने क्रिएचर चुराया होता है, वो दूसरे आदमी को वो क्रिएचर दे देता है और इसके कपड़ों पर जो ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है वो भी वो आदमी ले लेता है और इसके बदले वो इसे पैसे देता है। फिर हम देखते हैं कि इस किंगडम के लोग अभी तक मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं जानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इसने हमारी शहज़ादी को चुराया है, क्योंकि ये हमेशा हमारी रानी अरोरा को मारना चाहती थी। फिर हम जंगल में प्रिंसेस अरोरा को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि वो जंगल की रानी बन गई थी और हर किस्म की मखलूक के साथ वो बहुत अटैच हो गई थी। सब इसके पास अपने मसले लेकर आते थे। फिर इसे बताया जाता है कि यहाँ से क्रिएचर गायब हो गया है। ये सुनकर अरोरा काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ पर 3 छोटी हाइट वाली पड़ियाँ आती हैं। वो इसे खुश करने लगती हैं। वो इसका क्रोन लेकर भागती हैं और वो भी इसके पीछे जाती है। तो इसमें वही लड़का आता है जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 मूवी में हमने देखा था, जो प्रिंसेस के पास आया था। तब वो इसका सच्चा प्यार नहीं था, वो भी एक प्रिंस ही था और इसका नाम प्रिंस फ्लेग था। वो काफ़ी अरसे से प्रिंसेस को पसंद करता था। यहाँ पर वो फाइनली इसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है। वो भी इसे पसंद करती थी। ये सब मेलिफिसेंट का कौवा टेबल देख रहा होता है। वो सब कुछ मेलिफिसेंट को बताता है, तो मेलिफिसेंट वहाँ से उड़कर प्रिंसेस के पास जाती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए उनके पास चला जाता है, ताकि वो इन्हें बता सके कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। प्रिंस अपनी किंगडम पहुंचकर अपने फादर से मिलता है, क्वीन और बाकी लोगों को बताता है कि मैं एक लड़की को प्रपोज करके आया हूं और इसने भी हाँ कर ली है, जिसको सुनकर किंग बहुत खुश होता है। लेकिन क्वीन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वो उदास हो जाती है। लेकिन वो ये बात अपने बेटे को शो नहीं करती। वो खुश तो नहीं थी, मगर फिर भी प्रिंस की खुशी के लिए मिसेस अरोरा और इसकी मदर को खाने पर बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बातें करते देखते हैं। मेलिफिसेंट अरोरा से कह रही होती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए मंगनी करने से पहले। वो इसे समझाती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, लड़के सिर्फ लड़कियों को धोखा देते हैं। तभी तो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं बनी। तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं इसलिए ही तुम्हें समझा रही हूँ। तो अरोरा कहती है कि आप ऐसा ना सोचें, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो ज़रूरी नहीं सब लोग एक से हों। फिर मेलिफिसेंट कहती है ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज दोपहर को दोनों फैमिलीज़ ने एक साथ डिनर करना था, तो प्रिंसेस की माँ अपने एक सीक्रेट कमरे में जाती है। इसमें वही ग्लोइंग फ्लावर होता है और इसके साथ वही क्रिएचर भी होती है जो इस आदमी ने चुराया था। वो वहाँ पहुँचकर इस आदमी से कहती है जल्दी ही अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। तभी हम वहाँ इस सुई को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस अरोरा के हाथ में लगी थी, जिसे लगने के बाद वो बेहोश हो गई थी। ये सब कुछ इतना हैरान करने वाला था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। और ये सुई कहाँ से आ गई और ये क्रिएचर प्रिंस की मदर ने क्यों चोरी की। अब हम देखते हैं मेलिफिसेंट, इसका कौवा और प्रिंसेस दावत के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसेस बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। मेलिफिसेंट जैसे ही इस किंगडम में पाँव रखते हैं तो वहाँ के लोग इससे डर कर छुपने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने हथियार भी निकाल लाते हैं। इन्हें ये लगता था कि मेलिफिसेंट एक बड़ी चुड़ैल है। मेलिफिसेंट ये सब कुछ इंजॉय कर रही होती है, इन्हें कुछ नहीं कहती और मुस्कुराती रहती है। अब वो तीनों पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वो किंग और क्वीन से मिलते हैं और डिनर शुरू होता है।
क्वीन मुसलसल इससे इसकी माजी की बातें करती है, ना कि इससे इसकी शादी की बातें। वो कहती है कि ये तो वही मैनिफिशन है जिसने इस बेचारी शहज़ादी को बद्दुआ दी थी कि वो 16 साल के बाद गहरी नींद में चली जाएगी। मैनिफिशन को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती। फिर शहज़ादी कहती है कि तुम्हें याद है कि एक बार तुमने बहुत से इंसानों को भी मारा। तो इसके जवाब में मैनिफिशन कहती है कि आपकी किंगडम के कुछ लोगों ने मेरे जंगल से क्रिएचर चुराया है। लड़ाई बढ़ने लगती है तो किंग अपनी बीवी से कहता है कि ये कैसी बातें तुम मेहमानों से कर रही हो। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मैनिफिशन से कहती है कि आप खामोश रहें, मगर क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है और कहती है कि अगर मेरे बेटे और प्रिंसेस की शादी होगी तो इसकी असल मोम कौन होगी। इस बात से मैनिफिशन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस की मदर समझने लगी थी। वो बहुत हर्ट होती है और अपने पर फैलाती है जिससे ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है और इसकी वजह से सब दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन भी डर जाती है और किंग के पीछे जाकर छुप जाती है, जिसकी वजह से किंग नीचे गिर जाता है और क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है। मैनिफिशेंट ने किंग को मैजिक कर दिया है और अरोरा इनकी बात पर यकीन कर लेती है और कहती है कि मेहरबानी करके आप अपना मैजिक ख़त्म कर दें, आप क्यों सबको तंग करती हैं। मैनिफिशेंट कहती है कि बेटा तुम भी ये ही कह रही हो, मैंने कोई मैजिक नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस इसकी बात पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि क्वीन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका माइंड वॉश कर दिया था। इसी वक्त वहाँ किंग के सिपाही आ जाते हैं मैनिफिशन को पकड़ने। तो मैनिफिशन इनसे पूछती है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तो वो कोई जवाब नहीं देती और किंग और क्वीन के पास बैठी रहती है। तो मैनिफिशेंट वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। इसके साथ इसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर चले जाता है। वहाँ एक और लड़की होती है जो किंग और क्वीन की साथी होती है। वो लोहे के तीर से मैनिफिशेंट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मैनिफिशेंट समुंदर में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में किंग बेचारा बेहोश पड़ा होता है, तो सब इसके पास इकट्ठे होते हैं। तो शहजादी कहती है कि आप पापा के सर पर प्यार करें, आप तो पापा से सच्चा प्यार करती हैं, आप इनकी बीवी हैं, हो सकता है आपके ऐसा करने से उसका मैजिक ख़त्म हो जाए। वो बहुत ही अजीब से मुंह बनाती है और दिल ही दिल में सोचती है क्योंकि क्वीन ना ही कभी किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही इस तरह की बातों पर यकीन करती है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक लालची औरत थी। लेकिन अपने बेटे के कहने पर वो ऐसा कर लेती है। लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाकर मैनिफिशेंट से बात करूंगी कि वो अपना मैजिक ख़त्म कर दे। जब वो जंगल पहुंचती है तो सब लोग कहते हैं कि हमने अभी तक मैनिफिशेंट को जंगल में नहीं देखा, वो यहाँ आई ही नहीं। और दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी पानी पर नज़र रखे हुए थी कि मैनिफिशेंट कब वहाँ से निकलती है। फिर वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मैनिफिशेंट को अपने साथ ले जाती है। वो लड़की सब कुछ जाकर क्वीन को बताती है, तो क्वीन कहती है कि इसे फ़ौरन रोको। दूसरी तरफ अरोरा दोबारा इसी किंगडम में आ जाती है। एक क्रिएचर प्रिंसेस अरोरा के घोड़े में छुपकर उधर आ पहुंचती है, जहां पहले ही वो क्रिएचर होते हैं जो क्वीन ने चोरी किए होते हैं। इसे अभी वही आदमी अपनी कैद में रख लेता है। अरोरा क्वीन को बताती है कि मैनिफिशेंट कहीं भी नहीं मिल रही, इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्वीन कहती है परेशान ना हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक ही होगी। और अब क्वीन इसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी समुंदर पर नज़र रखे हुए होती है कि जैसे ही मैनिफिशेंट इसे नज़र आए वो इसे मार दे। फिर एक दिन ऐलान करवाती है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस और प्रिंसेस की शादी है और हम चाहते हैं कि सब लड़ाइयाँ छोड़ दें, हम सुलह करना चाहते हैं और जंगल में जितने भी क्रिएचर हैं सब के सब इनवाइटेड हैं। दरअसल वो इनका प्लान था और वो ये चाहते थे कि मैनिफिशेंट को ख़त्म कर दें और जंगल पर कब्जा कर लें और जंगल की सभी क्रिएचर को कैद कर लिया जाए। दूसरी तरफ जब मैनिफिशेंट की आंख खुलती है तो वो बहुत ज़ख्मी होती है। इसे दूसरे क्रिएचर की आवाज़ आ रही होती है जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। इनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सींग भी होते हैं,
वो जंगल में पनाह के लिए आए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि जंगल एक बेहतरीन जगह है इनके छुपने के लिए। इंसानों पर अटैक करने से पहले मैनिफिशन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और इनमें से एक क्रिएचर मैनिफिशन की तरफ आता है और इसे कहता है, हमें भी थोड़ी पावर दो और इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन मैनिफिशन इसे दूर फेंकती है। इनका एक साथी बोरा होता है। वो जब देखता है कि मैनिफिशन में इतनी ताकत है तो वो बहुत खुश होता है कि अब हमें इससे बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। अब बोरा का साथी मैनिफिशन को लेकर एक गार में आता है। वो इसे बताता है कि यहाँ अच्छी और बुरी फेरी एक साथ रहा करती थी क्योंकि इंसान इन्हें हर्ट करने लगे थे, इसलिए इन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक क्रिएचर के पास आते हैं जो कि स्टील का था और बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी इसे बताता है कि तुम इन्हीं की औलाद में से आखिरी हो जो कि इतनी ताकतवर हो। फिर वो मैनिफिशन को बताता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और एक दिन तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर परी बन जाओगी और वो आखिरी स्टेज तुम पर अभी आना बाकी है। वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ़ करना क्योंकि सारी ज़िंदगी तुमने इससे मोहब्बत की है, इसे प्यार किया है और बहुत हिम्मत चाहिए किसी को दिल से माफ़ करने के लिए। और जो किसी को दिल से माफ़ कर देता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो मैनिफिशन कहती है, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा इसे प्यार किया और इसने मुझे हमेशा धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है जो कि बताता है कि प्रिंस फ्लेक और अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे लिए अच्छा मौका है इन पर अटैक करने का। ये सुनकर मैनिफिशन खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ क्वीन अपनी हरकतों से प्रिंसेस को हर्ट करना शुरू कर देती है और अरोरा भी इसका असल चेहरा देख लेती है और बहुत दुखी हो जाती है और वो प्रिंस के पास जाती है और कहती है, मैं ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना क्वीन का जो बिहेव है वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं क्वीन का वो आदमी जो फैक्ट्री में काम करता था वो ग्लोइंग फ्लावर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और वो कामयाब होता है। वो क्वीन को बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं और ये मैंने मैनिफिशन को मारने के लिए तैयार किया है। इसे देखकर क्वीन बहुत खुश होती है। इसके पास एक छोटी सी परी भी होती है जिस पर ये वो दवाई डालता है। वो फेरी मर जाती है तो क्वीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो आदमी इसे और ग्लोइंग फ्लावर मंगवाने का कहता है कि दवा ज़्यादा मिकदार में बन सके। तो क्वीन अपने लोगों को जल्दी से जल्दी ग्लोइंग फ्लावर लाने को कहती है। जैसे ही इसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं वो फ्लावर लेने के लिए, तो मैनिफिशन को खबर हो जाती है। वो भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो क्वीन के लोग सारे फ्लावर तोड़ चुके होते हैं और मैनिफिशन कुछ भी नहीं कर पाती। बेचारी मैनिफिशन वो बहुत उदास थी और वही सिपाही मैनिफिशन पर लोहे के तीर चलाते हैं। एकदम से इसके सामने बोरा का साथी आकर इसे बचा लेता है। मैनिफिशन भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं और बोरा बाकी सिपाहियों पर अटैक करने लगता है। जैसे ही मैनिफिशन बोरा के साथी को गार तक लाती तो वो मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैसल में शादी के इंतज़ाम हो चुके हैं और जंगल के सभी क्रिएचर कैसल की तरफ बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। जैसे ही मैनिफिशन का कौवा जो कि इंसानी शक्ल में होता है वो अंदर जाने लगता है तो इसे सिपाही रोकने लगते हैं। इधर प्रिंसेस अरोरा फंक इवेंट के लिए तैयार हो चुकी होती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो प्रिंस इसे एक फूल देता है जो कि इसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। इसे ये देखकर हैरानी होती है कि क्वीन ने इसे ये क्यों भिजवाया है। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है। तभी इसे वो सीक्रेट दरवाज़ा भी मिल जाता है। इसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था और वो जाते जाते सुई वाले पहिए के पास पहुंच जाती है। इसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो इसके साथ हुआ था। वहाँ दो परियों को देखती है जिसे इस आदमी ने कैद किया था। वो इन्हें छुड़ाने ही लगती है पर वो आदमी इसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस से कहती है कि मेरी किंगडम इस जंगल के करीब हुआ करती थी, मगर इन सब क्रिएचर और मैनिफिशर के बड़ों ने मिलकर मेरी रियासत को नुकसान पहुँचाया और मेरे फादर मारे गए
और जब मेरा भाई वहाँ सुलह करने गया तो जंगल के क्रिएचर ने मेरे भाई को भी मार दिया। और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे किंग से शादी करनी पड़ी, जो मेरा शोहर है, मगर मैं इससे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूँगी। वो सिपाहियों से कहती है कि प्रिंसेस को एक कमरे में कैद कर लिया जाए, और ऐसा ही होता है। और क्रिएचर को भी कमरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर इन सब पर वही पाउडर डाला जाता है जो कि इस आदमी ने ग्लोइंग फ्लावर से तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जिस रूम में अरोरा होती है, इसमें इसकी शादी का सूट भी होता है। वो इसे फाड़कर बहुत लंबी रस्सी में बदल देती है और कैसल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सिपाही आते हैं, तो प्रिंसेस अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, और इसी दौरान मैनिफिशेंट का कौवा भी किसी तरह महल के अंदर आ जाता है, और वो भी इंसानी शक्ल में। दूसरी तरफ प्रिंस अपने बीमार बाप के पास होता है, और इसे ये सब नहीं पता होता। अब क्वीन कैसल की छत पर होती है। इसके लोग बहुत ज़्यादा बम फेंक रहे होते हैं, और बुरा भी अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अरोरा मौका देखते ही अपने इसी ड्रेस से लटक कर नीचे आ रही होती है, किंग के रूम में जहाँ प्रिंस भी होता है। वो सबको बताती है कि क्वीन ने क्या किया, और मैनिफिशेंट ने आपके फादर को मैजिक नहीं किया, बल्कि आपकी मदर ने ही किया है। ये सब सुनकर प्रिंस बहुत हैरान होता है। दूसरी तरफ बोरा और इसके साथी किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, मगर इन पर मुसलसल क्वीन के सिपाही बम गिरा रहे होते हैं, और इनमें से कुछ को पकड़ भी लेते हैं। फिर अरोरा को मैनिफिशल का वही कौवा दिखाई देता है जो कि इंसान ही बना हुआ था। वो इसे कहती है कि हमें लोगों की जान बचानी चाहिए, यहाँ के चर्च का दरवाज़ा खोलना होगा, और वो दोनों मिलकर चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर को बचा लेते हैं। वहाँ की छोटी छोटी परियाँ इन सुराखों में फूल भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था, और अब वो दुआ वहाँ से बाहर नहीं निकलती, और इस तरह सभी क्रिएचर की जान बच जाती है। और क्वीन की वो लड़की जो दवाई डाल रही होती है, जब वो फूल हटाने जाती है तो वहाँ से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंस अपनी मदर को समझाने जाता है, तो क्वीन सिपाही से कहती है कि इसको पकड़ लो, तो प्रिंस इसी वक्त कैसल से नीचे जंप लगा देता है। उधर प्रिंसेस अरोरा और इसके कौवे को भी पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ मैनिफिशल आ जाती है और अपने कौवे को एक बड़े से बियर में बदल देती है, और वो चर्च का दरवाज़ा खोलकर सभी क्रिएचर को आज़ाद कर देता है। मैनिफिशेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है, और वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सिपाहियों से लड़ने लगता है। अब प्रिंस इसे रोकता है और कहता है, ये हमारे जनरल हैं, इन्हें कुछ ना कहो। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जनरल जब देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा, तो इसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है। अब क्वीन ही असली जालिम है। दूसरी तरफ मैनिफिशल कैसल की छत पर क्वीन के पास आती है, तो अरोरा भी इसके सामने आ जाती है और कहती है, प्लीज़ क्वीन को मत मारो, वरना सब आपको वाकई ही जालिम समझेंगे। मगर मैनिफिशेंट इसे मना कर देती है और कहती है, तुम पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि माँ, ऐसा ना करो। जब मैनिफिशेंट इसके मुंह से मदर सुनती है तो इसका दिल नर्म पड़ जाता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो क्वीन को मौका मिल जाता है और वो वही दुआ मैनिफिशेंट की तरफ फेंकती है। जैसे ही मैनिफिशेंट को तीर लगता है, वो इसी वक्त खाक में बदलना शुरू हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा बहुत रोने लगती है। क्वीन ये देखकर बहुत खुश होती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मैनिफिशेंट नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। तभी प्रिंसेस के आंसू मैनिफिशेंट की खाक पर गिरते हैं और मैनिफिशेंट फिर से जिंदा हो जाती है। इसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मैनिफिशेंट इसे बचा लेती है। अब प्रिंस को भी अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इसलिए वो भी मैनिफिशेंट के पास आ जाता है। तो मैनिफिशेंट प्रिंस और प्रिंसेस की शादी के लिए राज़ी हो जाती है। फिर मैनिफिशेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने इसकी क्रिएचर को कैद किया होता है। वो इसके क्रिएचर छोड़ देता है और इसे वही सुई देता है
जिसकी वजह से ये मैजिक हुआ था। सबको पता चल जाता है कि क्वीन ही असली मुजरिम है। अब किंग भी जाग चुका होता है और क्वीन को बुरा के लोग पकड़ लेते हैं और इसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। मैनिफिसेंट क्वीन को बकरी में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है। और फिर वो बुरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और इसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और ऐलान करती है कि सब मिलकर रहेंगे। इसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। किंग भी बहुत खुश होता है। अब सारे क्रिएचर और सब लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। वहाँ पर दोनों किंगडम मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब मैलेफिसेंट प्रिंस और प्रिंसेस से कहती है, अब मैं यहाँ दोबारा तब आऊँगी जब तुम्हारा प्यारा सा बच्चा होगा। और फिर मैलेफिसेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।